नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के पसंदीदा चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है हमारे पास और आपकी हथेली का आकार और आपकी हथेली की रंगत और आपकी हथेली की मस्तिष्क रेखा अति सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे व्यक्तियों का जो करियर होता है उस करियर में मस्तिष्क से कार्य ज़्यादा होता है या बोलने से ऐसे लोगों का काम ज़्यादा चलता है, शारीरिक मेहनत से काम कम चलता है। ठीक है ना। ऐसा करियर ऐसे लोगों का होता है और ज़्यादातर जीवन पर्यंत ऐसा ही होता है कि व्यक्ति का बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है, उसमें शारीरिक मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और जब हथेली की रंगत इस प्रकार से खूबसूरत हो तो व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोचता है, हमेशा अपनी जीवन के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाता है और योजना बनाकर काम करने वाला व्यक्ति ऐसा लोग होता है। और एक दार्शनिक व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है और आपका है। तीसरी बात, मस्तिष्क रेखा अति सुंदर है, स्पष्ट रूप में चंद्रमा की ओर आ रही। क्रिएटिव ऐसे व्यक्ति होते हैं, आप क्रिएटिव हैं, जो बौद्धिक स्तर है आपका अत्यंत सुंदर है। एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है, अपने विवेक से आप हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं और अपने मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका है। कहीं न कहीं प्रतिष्ठित क्षेत्रों में ऐसा व्यक्ति काम करने की ज़्यादा कोशिश करता है और काम प्रतिष्ठित क्षेत्रों में ज़्यादा करता है। जीवन में जिसमें प्रतिष्ठा मिले, जिस करियर को लोग समाज की दृष्टि से देखें, सम्मान की दृष्टि से देखें, ऐसा जो है मस्तिष्क रेखा है, ऐसी हथेली की आकृति है, ऐसी हथेली की रंगत है, बहुत खूबसूरत। लेकिन वर्तमान में थोड़ा सा देखिएगा, ग्रहों का खेल है और ग्रह हमारे जो एलिमेंट हैं शरीर के, उसके अनुसार बनते और बिगड़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे जो आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है उसके नीचे का इस भाग को हम कहते हैं जुपिटर का माउंट। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, ये देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो है शनि की तरफ झुक रहे हैं और जब बृहस्पति कहीं ना कहीं शनि की तरफ झुकता है ना तो परिवार को लेके भी व्यक्ति के अंदर चिंताएं रहती हैं, चाहे वो व्यक्त करे चाहे न करे, लेकिन परिवार को लेके कुछ न कुछ चिंताएं आपके मन में हैं। इस चीज़ को जो है ये बता रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत साधारण अवस्था में बैठ गया है और देखिएगा चाहे कुंडली में हो, जन्मपत्री में हो या हस्तरेखा में हो, अगर बृहस्पति कहीं न कहीं कमज़ोर है तो व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाता है। दूसरी बात, करियर का अगर मामला देखा जाए तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, चाहे कोई भी है, चाहे अपना काम है या चिकित्सा के क्षेत्र में आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। अगर बृहस्पति इस प्रकार से और इस क्षेत्र में व्यक्ति काम कर रहा हो तो निश्चित रूप से जो है या तो काम चल ही नहीं पाता है या तो जो है बहुत मध्यम चलता है। ये जो क्षेत्र है ये बृहस्पति से संबंधित है। जबकि बृहस्पति में आप देखेंगे इस प्रकार से जो है एक सुंदर सा योग का चतुष्कोण का साइन बन रहा है, मानी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में इतनी डीपली नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक दे सकें और व्यक्ति के अंदर काबिलियत है
कि एक बहुत उच्च स्थान तक पहुंच सके, लेकिन बृहस्पति साधारण अवस्था में बैठ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष देखा जाए तो इससे ज़्यादा डावाडोल नहीं होगा, क्योंकि अब मैं आपको उपाय देने वाला हूँ। यश प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव आपका बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्ति होंगे, ये आपका बृहस्पति कह रहा है। बृहस्पति के साथ साथ देखें तो आपकी ये सूर्य जो है बहुत ज़्यादा ऊर्जा विहीन हो गया है, ठीक है ना। मानी ये कह रहा है जब सूर्य इस प्रकार से ऊर्जा विहीन होता है ना, ऊर्जा प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करता है ना, तो आपके प्रयास ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति व्यापार कर रहा होता है किसी भी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में उस व्यक्ति का व्यापार जो है नहीं चल पाता है। व्यापार को न वो विस्तार मिल पाता है, न फैलाव मिल पाता है, न उसका नाम हो पाता है, न उसको यश मिल पाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो जो वो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उस हिसाब से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। जो आपके अंदर क्वालिटी होती है, जो आपके अंदर योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ पाती हैं, चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। कुल मिला के आपका बृहस्पति को देखें, आपके सूर्य को देखें तो एक तरह से काम नहीं चल पा रहा है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आपका काम नहीं चल पा रहा है, चीज़ें कुछ नहीं उभर पा रही हैं। दूसरी बात है, आपकी जो एलिमेंट हैं, आपकी जो शारीरिक तत्व हैं, वो परस्पर सूर्य के तत्वों के साथ तालमेल में नहीं हैं, जिसके कारण मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य है ये साधारण अवस्था में आ गया है। जीवन की जो खुशहाली है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई दे रही है। जो उत्साह होना चाहिए था वो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। जो ऊर्जा होनी चाहिए थी, इन चीज़ों की आपको कहीं न कहीं चिंता करनी पड़ रही है। अगर सूर्य उदयमान स्थिति में हो जाता है, सूर्य भव्य स्थिति में हो जाता है, तो बहुत कमाल हो जाएगा। ये देखें कैसे होगा, आप ध्यान से देखिएगा। आपकी एक रेखा यहाँ से निकल करके और सीधा सूर्य पे पहुँच रही है। किससे निकल रही है? चंद्रमा से, जो मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। उससे एक लकीर निकल रही है, और जो आपका ऊर्जा का ग्रह है, फैलाव का ग्रह है, विस्तार का ग्रह है, मान प्रतिष्ठा का ग्रह है, सब कुछ जीवन में देने वाला ग्रह है, उस पे जाके संपन्न हो रही है। चंद्रमा और सूर्य मिल रहे हैं। एक जल तत्व है, एक अग्नि तत्व है। क्या होता है देखो, कोई भी रेखा सूर्य पर्वत से चंद्र पर्वत से निकलकर सूर्य पर्वत पे जाती है, तो ये बता रही है अगर सूर्य आपका उदयमान स्थिति में आ जाए, पुष्ट और सुंदर स्थिति में आ जाए, और ये रेखा परिपक्व अवस्था में साफ दिखाई पड़ने लगे, तो इसका मतलब है आपकी कीर्ति अपने देश में ही नहीं वरन विदेश तक फैलने वाली है। यानी दूर देश तक आपका सम्मान बढ़ने वाला है। इसका मतलब है आप कोई ऐसा काम करेंगे जो काम केवल अपने ही देश नहीं वरन विदेश तक आपका नाम रोशन करेगा। कहीं ना कहीं विदेशों से भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। एक जाने माना शख्स, जाना माना व्यक्तित्व आपका रहेगा। लेकिन क्या करना है? बृहस्पति और सूर्य को ठीक करना है। बहुत सुंदर उपाय दूंगा, करिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब चलते हैं आपकी हथेली का विश्लेषण करते हैं। देखिएगा, आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ।
धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है, ईश्वर के प्रति संपूर्ण विश्वास है, अपने आराध्य में समर्पण है और परोपकार की भावना भी आपके अंदर है। यहाँ पे देखें मिडिल फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है। देखिएगा बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होती है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से जो है झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। वर्तमान में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत प्रबल रूप से आपके अंदर है। यहाँ पे सूर्य की उंगली बड़ी है मिडिल फिंगर से, रिंग फिंगर से, और मिडिल फिंगर से छोटी है। निश्चित रूप से जोखिम उठाने की क्षमता भी आपके अंदर प्रॉपर रूप में है। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत तीव्र गति से बनी हुई है आपके अंदर, इस चीज़ को दिखा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी वर्तमान में कमी देती हुई यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें एक यौ का आकार बन रहा है, भावुक किस्म का व्यक्तित्व है आपका, ठीक है ना, दयावान व्यक्तित्व है आपका। यहाँ पे अगर इस लकीर को देखें तो इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है ये, और इन दोनों के बीच में देख रही है आचार्य बृहस्पति और शनि का इस पे प्रभाव पड़ रहा है। ये बता रहा है कि आप अपनी जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच हमेशा से बहुत आगे बढ़ने की रही है और अभी भी होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है जुपिटर माउंट का इस लकीर पर, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की हो रही है, एक सुंदर लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, इसके प्रभाव के चलते आप अब सोचने बैठ जा गए कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई पाठ पूजा करना पड़े, कोई उपाय करना पड़े, करेंगे, और जो भी हमसे हो जाए हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये आपकी हथेली की हृदय रेखा और इस पर पड़ने वाला ग्रहों का प्रभाव बता रहा है। मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने बता दिया है आपको। जीवन की रेखा पूरी तरह से पीछे की तरफ गोलाई में है। देखिएगा एक तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना है, दूसरा कहीं न कहीं जो है, जो आपकी एज है, जो उम्र है, काफ़ी लंबी रहने वाली है। ऐसे लोग 100 वर्षों से ज़्यादा जीते हैं, और ऐसे नहीं कि बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए या जो है पड़े पड़े जी रहे, नहीं, अपनी पूरा होशो हवास में और उम्र के अंतिम पड़ाव तक ऐसा व्यक्ति एक्टिव रहता है, काम करता है, और ऐसे लोगों का व्यक्तित्व भी दिनों दिन निखरता है। ये आपकी हथेली की जीवन की रेखा कह रही है। यहाँ पे देखें मणिबंध में साफ सुथरी 2 रेखाएं हैं, ये इस प्रकार से स्पष्ट हैं, 2 रेखाएं हैं। देखिएगा ये केतु का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र पे 2 रेखाओं होने का अर्थ है कि व्यक्ति जीवन काल में अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से निश्चित ही बृहस्पति और सूर्य के ठीक होने पर श्रेष्ठ सफलता अर्जित करेगा। 2 रेखाएं होने पर जीवन काल का जो प्रारंभिक दौर रहता है ज़्यादातर संघर्ष से भरा रहता है, और उसी संघर्ष के बदौलत ऐसा व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग करता है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से बृहस्पति और सूर्य के ठीक होने पर हर सुख को पाएंगे, हर सुख और ऐश्वर्य का भोग आप करेंगे। ये आपकी हथेली की ये रेखाएं कह रही हैं। जीवन की रेखा से एक रेखा निकल करके केतु की तरफ आती हुई दिखाई दे रही अंत में। ये सबसे पहले एक चीज़ को बताती है, ऐसे व्यक्तियों की जो तरक्की है ज़्यादातर 99.9% मामले में जो हमने अध्ययन में पाया है,
अपने जन्म स्थान से दूर होता ही है, चाहे वो दूसरा शहर क्यों ना हो। और ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर रहकर भवन का निर्माण करते हैं और अपना बसेरा वहीं करना, माने पूरी तरह से उनका घर जो है अपने जन्म स्थान से बाहर ही होता है। जन्म स्थान में चाह कर भी ऐसे लोग जो है ज़्यादा नहीं रह पाते हैं। और कई बार जो है ऐसे लोगों को यात्राओं का लाभ भी होता है, मौके भी मिलते हैं। ये आपकी हथेली दिखा रही है। यहाँ पे देखें इस तरह से जो है रेखा है, एक छोटी सी रेखा नॉर्मल सी उभर रही है और इसमें एक बहुत बड़ा त्रिकोण बना रहा है। माने बृहस्पति और सूर्य के ठीक होने पर ये त्रिकोण पूरी तरह से बन जाएगा और निश्चित रूप से एक से ज़्यादा स्रोतों से धनार्जन करेंगे। धन के मामले में सौभाग्यशाली रहने वाले हैं। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का अर्जन करेंगे और एक मेजर रेखा को पुष्ट होने में कम से कम 3.5 वर्ष का समय लगता है। अभी इसमें 3.5 वर्ष का समय लगेगा, तब जाके एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके जीवन पर होगा। अब देखिएगा, यहाँ से जो है आपकी करियर और धन की रेखा जाती हुई दिखाई दे रही है यूँ, ठीक है, लेकिन पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, कहीं पे टूट रही है, कहीं पे कट रही है। इसका मतलब है करियर और धन के मामले में, करियर और मनी के मामले में स्टेबिलिटी नहीं है, अस्थायित्व नहीं है। इस अस्थायित्व को पाने के लिए माँ लक्ष्मी की कृपा का पात्र होना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मी की पूजा करना है, वो भी रात्रि के समय दे दूँगा और इस तरह से दूंगा सारे उपाय कि आप कर भी सकें, साथ में अपना करियर और धन पर भी ध्यान दें और उपाय भी प्रॉपर तरीके से करें। हमारा काम ही होता है ऐसा करना। यहाँ पे देखें तो एक रेखा इस तरह से जाती हुई बुध की ओर जा रही है। ये रेखा व्यापार के गुण दे रही है, लेकिन व्यापार को नहीं दे पा रही है। व्यापार होगा भी न तो भी नहीं चल पा रहा होगा। यहाँ से जो ये रेखा निकल रही है, इसमें एक ट्रायंगल बना रही है। ये राहु का ट्रायंगल नहीं है, ये मस्तिष्क रेखा का ट्रायंगल है। मानी अगर पैतृक संपत्ति होगी तो आने वाले समय में उसका लाभ आपको मिलेगा, उसका फायदा आपको मिलेगा। अब देखिएगा, ये अंगूठा है आपका, इसके नीचे का जो ये भाग है ये है शुक्र का पर्वत। यहाँ पे शुक्र का पर्वत नुकीला टाइप का उठा हुआ है और बहुत सारी रेखाएं उस पर दिखाई दे रही है। शुक्र नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। कहीं ना कहीं जो है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी उलझन में हैं, कन्फ्यूजन में हैं। आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति को बनाए हुए है और जीवन का जो एक्चुअल सुख है उस सुखों में कमी करता हुआ ये दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी देता हुआ भी दिख रहा है। निम्न मंगल और उच्च मंगल, उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है। पराक्रम आपके अंदर हमेशा बना रहेगा, कहीं ना कहीं एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। लेकिन निम्न मंगल थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की हमने बात कर ली है, ये शनि है, ठीक है ना। देखिएगा, शनि अगर हम बात करें तो शनि यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये इस तरह से उभरता है ना तो बेवजह की चिंताएं जीवन में देता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वजहें ये पैदा कर रहा है जिसके कारण हमेशा व्यक्ति के अंदर चिंता बनी रहे और कभी कभी व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देता है। भाग्य का पूरा साथ नहीं मिल पा रहा है, इस बात की ओर ये इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में हमने बता दिया है। बुध की अगर बात करें तो यहाँ पे चीज़ें उठी हुई हैं। छोटा काम भी करेंगे तो उसमें यश पाने की चाह ज़्यादा बनी रहेगी। यहाँ पे बैठ गया है तो कहीं ना कहीं जो है
जब ये बैठता है तो व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाता है, आर्थिक रूप से परेशान करने वाला काम करता है। इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इसका ज़्यादा सा ज़्यादा खाने में प्रयोग करें। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें कुछ दिन तक, 11 दिन हो, 21 दिन हो, 31 दिन हो, 51 दिन हो, जितना आप कर सकते हैं 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें। एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, इत्र नहीं परफ्यूम, नहाने के बाद एलर्जी नहीं है तो 3 महीने तक अपने बदन पे डालें। एक हरा रुमाल अपने पास रखें, चाहे जेब में रखें, चाहे ऑफिस के बैग में रखें। उसका इस्तेमाल न करें, कि वो सिंबल के तौर पे रखें। और सुबह और शाम 3 महीने तक बोल बोल कर, माला जप कर नहीं, बोल बोल कर गायत्री महामंत्र का जाप करें। अगर ये उपाय अगर आप बुध का करते हैं तो यकीन मानिएगा 3 महीने के बाद ये आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल करके रख लेगा। बाकी आपको जैसा उचित लगे वैसा करिएगा। चंद्रमा देखिएगा, चंद्रमा आपका अच्छा भाव में आता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में मन बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में सूर्य की वजह से, बृहस्पति की वजह से या शुक्र की वजह से कोई परेशानी हो भी जाए, कोई समस्या हो भी जाए, तो भी चंद्रमा की वजह से आपका आने वाले समय में मन मजबूत रहने वाला है। और चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा, जितना खूबसूरत रहेगा, निश्चित ही पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का आने वाले समय में चंद्रमा ठीक रहता है तो हार्मोनल सिस्टम भी आपका बढ़िया रहने वाला है। और चंद्रमा जितना अच्छा होगा, जितना सुंदर आपकी हथेली में होगा, यकीन मानिएगा आप परख कर देखिएगा, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा जितनी खूबसूरत स्थिति में आपकी हथेली में आएगा, जितना बेहतर स्थिति में ये आने की सोच रहा है, इस हिसाब से देखें तो आपकी सकारात्मक सोच ज़्यादा बढ़ेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको अच्छे रूप में मिलेगा। देखिएगा, अगर देखा जाए तो मैंने पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको पर्सनल आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, विधि पूर्वक करिएगा और जादुई तरीके से अपने जीवन को बदलिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।